explain you class 8 history chapter number 1 when, where and how। इस चैप्टर में हम लोग 8th क्लास की हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री क्या होती है, उसके डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे, मेजर डेवलपमेंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री डिस्क्राइब्स आवर अटेम्प्ट्स टू इन्वेस्टिगेट, स्टडी एंड एक्सप्लेन पास्ट। हिस्ट्री क्या होता है जनरली, तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, खोजबीन की जाती है, उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ये रिलेट किया जाता है कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है। और हिस्ट्री हमारे पास्ट को भी एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्क्राइब करता है। मतलब हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट हिस्ट्री को। आपने 6th और 7th में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। यहाँ हम बात करेंगे अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल के बारे में। आपकी पूरी 8th क्लास की हिस्ट्री जो है वो डिस्क्राइब करेगी ब्रिटिश रूल को। इंडिया में ब्रिटिश रूल 200 ईयर्स तक रहा था। उन 200 ईयर्स में इंडिया में क्या क्या हुआ था वो हम पूरी इस हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए थे। आप सभी को पता है बिजनेस के पर्पज़ से आए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इंडिया पे रूल करने लग गए और इंडिया को उन्होंने पूरा कॉलोनाइज्ड कर लिया था। ठीक है, अब कुछ हिस्टोरियंस थे ब्रिटिश रूल में जिन्होंने इंडियन हिस्ट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। और वो अलग अलग पार्ट्स क्या थे? वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अलग अलग इसको डेफिनेशन दी थी, लेकिन एक डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रही हूँ कि इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो किसी एक हिस्टोरियन ने इसे डिवाइड किया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने 6th में पढ़ी थी, जिसमें इंडियन रूलर्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था। मेडिवल की हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी 7th सेंचुरी से लेकर 1750 AD तक, मतलब 1100 ईयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये वो हिस्ट्री थी जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में हमें ये जानने को पता चला था कि कोई अदर कंट्री के रूलर्स ने हमारी कंट्री पे आके रूल किया था। ठीक है, और क्या क्या डेवलपमेंट किए थे, क्या क्या चेंजेस किए थे, वो हमने मेडिवल हिस्ट्री में जानने की कोशिश की थी। 1100 के रूल्स हमने पढ़ा था पूरा। और फिर लास्ट हमारे पास आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। 200 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया था, तो काफ़ी डेवलपमेंट और चेंजेस उनके थ्रू भी हुए थे। तो उस पूरी हिस्ट्री को उन्होंने डिनोट किया था मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेजर डेवलपमेंट्स। ब्रिटिश रूल्स के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारी कंट्री में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले थे, कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो गए थे और भी बहुत कुछ हम लोगों ने सहा भी था। तो वो जो हमने चेंजेस यहाँ देखे थे वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट, न्यू सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज एंड रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू सिस्टम। मतलब उन्होंने अपनी खुद की यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ठीक है, उस गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग यहाँ पे रूल करते थे, उनकी अपनी पॉलिसीज होती थी, अपने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो वो इंडिया में थोपते थे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया टेरिटरीज में डिवाइडेड थी, स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज में डिवाइडेड थी। ऐसे करके 500 अबाउ हमारी कंट्रीज में टेरिटरीज होती थी। हर एक इंडिविजुअल टेरिटरी का एक रूलर, एक किंग होता था और वही वहाँ पे रूल करता था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करा था जिसके थ्रू वो पूरी कंट्री पे गवर्न कर रहे थे। सेकेंड, लॉज एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जब उनकी खुद की गवर्नमेंट हो गई तो उन्होंने कुछ नए कानून बनाए, नए लॉ बनाए और फिर उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू करा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। सेकेंड आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिन्हें प्रताड़ित किया था, सबसे ज़्यादा जिनसे प्रेशराइज करके काम कराया था, वो सेक्शन था पीजेंट्स, किसान, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का। इन वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके वर्क कराया गया था, प्रेशराइज करके वर्क कराया गया था। प्लस इनके ऊपर चार्ज कर दिए गए थे टैक्सेस, इनके ऊपर टैक्सेस चार्ज कर दिए गए थे। ठीक है, और ये कंडीशंस हो गई थी कि मतलब धीरे धीरे ये काफ़ी सेक्शन पुअर होता जा रहा था हमारी कंट्री में। फिर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए कुछ महान व्यक्ति, कुछ महान लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने
पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो थी 1857। ये सब हम आगे बहुत डिस्कस करने वाले हैं, डीपली पढ़ेंगे, क्लियर। तो 1857 में जनरली क्या हुआ था कि एक सेंट्रल प्रोविंसेस था हमारी कंट्री का एक हिस्सा, जहाँ पे कुछ लीडर्स वगैरह थे, कुछ महान व्यक्ति ऐसे थे जो ब्रिटिश पॉलिसीज के अपोज्ड थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कुछ अलायंसेस लागू किए थे, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो अलायंसेस क्या थे। उनके अपोज्ड जाकर इन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स से युद्ध किया था। तो ये देश इंडिया को आज़ाद कराने के लिए पहली मतलब देश आज़ादी की लड़ाई थी। फिर नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। सोशल और कल्चरल चेंजेस मतलब कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे थे हमारे यहाँ पर जिन्होंने इंडिया में जो सोशल इविल्स चलती थी, जो कुप्रथाएं चलती थी, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने कुछ बातें रखी थी कि कैसे सोशल इविल्स को ख़त्म किया जाए। सोशल इविल्स क्या थी, जैसे सती प्रथाएं, चाइल्ड मैरिज वगैरह, पॉलीगेमी, ये बहुत चलता था। तो इनको बैन करवाने के लिए इन सोशल रिफॉर्मर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प लेकर इन सारी समाज से कुप्रथा को हटाने के लिए उन्होंने इन सब पे कानून लगवा दिए गए थे, इन्हें बैन करवा दिया था। तो समाज में एक चेंजेस देखने को मिला था। वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पहले हमारे यहाँ पढ़ाई मदरसास में होती थी और पाठशालास में होती थी, अब उन्होंने उनका एक स्कूल सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करा था। तो ये भी चेंजेस देखने में मिले थे। फिर आता ब्रिटिश रूल गिव राइट्स टू कॉलोनियल सिटीज। ब्रिटिश रूल के समय में ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए कुछ सिटीज़ को कॉलोनाइज किया, जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सिटीज़ को उन्होंने कॉलोनाइज किया, ज़्यादा डेवलप किया और यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को सेटअप किया, यहाँ इंडस्ट्री सेटअप की ताकि यहाँ से गुड्स जो है अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सके। तो इन्हें कॉलोनाइज किया। हिल स्टेशंस उन्होंने डेवलप किए क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आए हुए लोग थे। समर सीजन में यहाँ ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो समर सीजन में वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे जनरली, हिल स्टेशंस पे। तो हिल स्टेशंस उन्होंने कूल क्लाइमेट की वजह से उनको डेवलप किया और इस बीच 3 से 4 महीने वो लोग वहीं रहते थे और वहाँ से अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को रन कराते थे। देन लास्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर कुछ इंडियन लीडर्स हैं, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू करा था। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये देश को आज़ाद कराने का आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया। इसके अलावा भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो है हमें ब्रिटिश रूल्स के थ्रू देखने में मिल गए थे, ठीक है। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि उस समय की जो लिटरेरी सोर्सेज थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कि उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी, तो इन सारे रिकॉर्ड्स के थ्रू, इन सारे सोर्सेज के थ्रू हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो था एक मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।